दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो जितनी भी संपत्ति है सभी का बंटवारा करना अनिवार्य है और उस संपत्ति में जितने भी हिस्सेदार हैं सभी को पार्टी बनाना अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, प्रॉपर्टी का बंटवारा एक ऐसी चीज़ है जहां पर परिवार का प्रत्येक सदस्य लालच में आकर बेईमानी करता ही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया है। दोस्तों, बंटवारा करने का पहला माध्यम है पार्टीशन डीड, जिसमें फैमिली के सभी लोग जो संपत्ति में हिस्सेदार हैं एक दस्तावेज बनाकर उसमें पूरे पारिवारिक प्रॉपर्टी का ब्यौरा तैयार करते हैं। उसमें सभी हिस्सेदारों के साइन करवाकर 2 गवाहों के सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं और फिर उसे रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है। दूसरा दस्तावेज है दोस्तों फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट, जो कि परिवार की आपसी सहमति पर तैयार किया जाता है और जिसपे सभी लोगों के साइन भी होते हैं। और अगर कोई हिस्सेदार उस दस्तावेज पर साइन नहीं करता है या ऐसा सेटलमेंट नहीं मानता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पर 2 गवाहों के साइन कराकर इसे रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है। तीसरा है दोस्तों ओरल सेटलमेंट यानी मौखिक बंटवारा, और इस बंटवारे को कोर्ट द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है, बशर्ते मौखिक रूप से बंटवारा होने के बाद आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के अलग से सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और बंटवारे के बाद बंटवारे का एक नॉर्मल सा दस्तावेज बनवा लें जिस पर आपको लिखना है कि हमने संपत्ति का मौखिक बंटवारा कर लिया है। बंटवारे में किस किस को कितना हिस्सा मिला है ये सभी दर्शाया जाना आवश्यक है। इस पे सभी हिस्सेदारों के साइन होने चाहिए। अगर आपने इसे कोर्ट से रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो भी ये मेमोरेंडम कानून में माना जाता है और इसके माध्यम से भी आप अपनी संपत्ति का किया गया बंटवारा कोर्ट में साबित कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले बंटवारा होगा, बाद में मेमोरेंडम बनेगा। तो इस प्रकार आप बिना कोर्ट कचहरी जाए प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं और अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है तो वो बंटवारा कानूनी रूप से मान्य हो जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार का बंटवारा नहीं कर पाते हैं तो आपको कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ता है और पार्टीशन सूट में क्या होता है, जितनी भी आपकी एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है, फैमिली प्रॉपर्टी होती है, सभी प्रॉपर्टियों की डिटेल आपको देनी होती है और न्यायालय द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी को एक समान रूप से सभी के पक्ष में पार्टीशन कर दिया जाता है। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि इस प्रकार के पार्टीशन में हम किसी व्यक्ति को जिसका इस प्रॉपर्टी में शेयर है हम पार्टी नहीं बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को पार्टीशन करने में दिक्कत आती है और जब कोर्ट द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाता है तो इसे पार्शियल पार्टीशन कहते हैं और इस प्रकार का बंटवारा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही एक जजमेंट है 11 मई 1994 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि अगर मुकदमे के अंदर सभी प्रकार की ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं जोड़ी गई है तो ऐसा पार्टीशन मेंटेनेबल नहीं है। संपत्तियां अगर स्वीट में नहीं जोड़ी गई हैं और किसी व्यक्ति को जो हिस्सेदार है उस प्रॉपर्टी में पार्टी नहीं बनाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बंटवारा पार्टिशियल पार्टीशन कहा जाएगा और इस प्रकार का पार्टीशन मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा, यानी कि कानून में इसकी मान्यता नहीं होगी। और ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट से कह सकते हैं कि जब मेरा भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा था तो मैं भी कानूनी रूप से हकदार था इस प्रॉपर्टी का, तो मुझे इस पार्टीशन सूट में पार्टी क्यों नहीं बनाया गया और मुझे पार्टी बने बिना कैसे कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप कोर्ट जाकर इस पार्शियल पार्टीशन को सेट असाइड करवा सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जहां पर पार्शियल पार्टीशन को भी लीगल माना गया है और कोर्ट में उसे भी मान्यता दी जाती है। इस विषय पे एक जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, रणविजय वर्सेस संजय कुमार सन ऑफ गणेश प्रसाद एंड अदर्स। ये 8 फरवरी 1922 का जजमेंट है, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसी संपत्ति जिसका बंटवारा ही ना किया जा सके या ऐसी संपत्ति जो कि हिस्सेदारों के कब्जे में ही ना हो, एग्जाम्पल के लिए उस पर कोई विवाद चल रहा हो या जमीन पट्टे पर दी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में कैसे बंटवारा हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो पार्शियल पार्टीशन को भी कोर्ट द्वारा स्वीकार या मान्य किया जाएगा।
ये थी हमारी आज की वीडियो। विषय पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक आगे भी ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।